Good morning students. Today I will start new chapter 14 Time and Temperature. First exercise is 14A. Question first. Multiply the following. A 6 hours 5 minutes by 3 मीन्स हमें यहाँ पर अलग यूनिट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखेंगे हम इस तरह से यूनिट वाइज अरेंज करने के बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15 मिनट्स एंड 3 6 ज़ा 18 आवर्स। इसी तरीके से बी 14 मिनट्स 10 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 10 ज़ा 30 सेकेंड। नेक्स्ट 3 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12 एंड 0 एज इट इज़ मीन्स 120 मिनट्स। अब याद रखिएगा यदि यहाँ पर कोई भी यूनिट 60 अबोव होता है मीन्स 60 मिनट्स या 60 सेकेंड हमारा आंसर आता है तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर 120 मिनट्स आ रहा है तो इसे हम इससे बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीन्स आवर्स में। तो 120 में हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये रफली करके हम देखेंगे 120 में 60 से डिवाइड करने पर 2 आता है। तो हम यहाँ पर 120 को इसमें से एज इट इज़ माइनस कर देंगे और 2 जो हमने कन्वर्ट किया है वो नेक्स्ट यूनिट पे हम कैरी ओवर कर देंगे। अब यहाँ 2 आवर्स, यहाँ आवर्स के कॉलम में कोई भी नंबर्स नहीं दिया है इसलिए हम 2 जो है वो एज इट इज़ नीचे की तरफ आंसर में नीचे मेंशन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या फाइंड हो जाएगा 2 आवर्स। अब ये मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर दिए थे आवर्स में इसलिए यहाँ पे 0 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। 30 जो है वो 60 से छोटा है इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज़ लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी याद रखिएगा बस कि आपका अगर आंसर 60 अबो होता है तो हमें उसे बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 5 का हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 सेकेंड आया। फिर इसे हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जितने हम इसमें मिनट्स कन्वर्ट हो जाएंगे वो इतना नंबर हम माइनस कर देंगे और जो नीचे रिमेनिंग रह जाता है तो वो एज इट इज़ सेकेंड में एज इट इज़ रह जाएगा। जो कन्वर्ट कर दिया उसे हम कैरी ओवर कर देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर न से यूनिट से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 12 ज़ा 60 में 2 प्लस किया 62। अब 62 60 से अबो है इसलिए इसे भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 टाइम्स तो 60 हमने माइनस के दिए, यहाँ पे भी मिनट्स 2 रहा एंड 1 कैरी ओवर। 5 5 ज़ा 25 एंड 1 प्लस 26। अब यहाँ और से जो बिगर यूनिट होती है वो डे में होता है और हमें रूल्स पता है कि 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। अब हम यहाँ पर अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर 24 से आवर्स ज़्यादा है या कम। तो 24 से ज़्यादा है इसलिए हम इसे डे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 26 में से 24 हमने माइनस कर दिया क्योंकि 1 डे होता है। यहाँ पे रिमेनिंग 2 आवर्स रह गया है और 1 डे हमने यहाँ पर कैरी ओवर कर दिया है। यहाँ देखिए अब ये 1 डे एज इट इज़ नीचे की तरफ हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 डे 2 आवर्स 2 मिनट्स 5 सेकेंड। इसी तरीके से डी क्वेश्चन भी करेंगे। ई एफ जी आगे के क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। यहाँ देखिए 6 आवर्स 10 मिनट्स में डिवाइड 2 से किया। तो जैसे हम डिवाइड के कॉलम अरेंज करते हैं वैसे लिखेंगे।
याद रखिएगा, इस तरह से आपको यूनिट वाइज ही नंबर लिखना है। 2 का 6 से किया 3 टाइम्स 3 आवर्स और ये 6 से माइनस हुआ। 10 नंबर हमने नीचे मेंशन किया, 2 5 ज़ा 10, ये 5 मिनट्स 10 में 10 माइनस, तो हमारा आंसर आ गया है 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स। नेक्स्ट बी क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 का पहले डिवाइड 12 से करेंगे 4 मिनट्स, फिर 48 से किया 1 बाय 1 डिजिट लेते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। इस क्वेश्चन में भी 3 आवर्स 42 मिनट्स 36 सेकेंड है। 6 से हम इसे भी डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा डी, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर 16 आवर्स 285 मिनट्स 30 सेकेंड दिया है, इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब पहले 16 आवर्स का 3 टाइम्स 5 3 ज़ा 15, तो ये 3 आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे रिमेनिंग 1 आवर्स रह गया है। अगर यहाँ पर रिमेनिंग कोई भी यूनिट्स रह जाती है तो इस यूनिट मीन्स आवर्स को हमें इसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमने मल्टीप्लाई में बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया था, अब डिवाइड में हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये हमें पता है, तो हमने 1 आवर्स में 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है 60। अब ये 60 को हम 285 में प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी मिनट्स है, इससे भी डिवाइड करना है और इसे भी करना है, तो दोनों को प्लस करके हमने यहाँ नीचे शो करेंगे 345 मिनट्स। अब 5 का हमें इससे डिवाइड करना है 1 बाय 1, इस तरह से डिजिट लेते हुए हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लास्ट में रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ हमारा 69 मिनट्स हुआ। नेक्स्ट सेकंड है 5 का हम 30 से इस तरह से डिवाइड करेंगे, इसे एरो करके नीचे लेके आएंगे, देन आफ्टर वी विल डिवाइड। तो हमारा आंसर आ गया 3 आवर्स 69 मिनट्स 6 सेकेंड। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बस याद रखिएगा, यदि कोई भी यूनिट्स उस नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता है तो हमें उसे स्मॉलर यूनिट में पहले कन्वर्ट करना होगा और उसमें प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14B। यहाँ प्रॉब्लम सम्स दिए हैं। फर्स्ट, अ मशीन वर्क्स एवरी डे फॉर 3 आवर्स 40 मिनट्स 50 सेकेंड टू प्रिंट बुक्स। फॉर हाउ लॉन्ग विल इट वर्क in a week if every day it works for the same time duration। मीन्स यहाँ पर एक मशीन एक दिन में इतने आवर्स इतने टाइम्स पीरियड में वो प्रिंट बुक करती है। आपसे उन्होंने अ वीक मतलब एक सप्ताह मीन्स 7 डेज के लिए उन्होंने टाइम ड्यूरेशन पूछा है। ये स्टेप में सॉल्व होगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी अ मशीन वर्क्स एवरी डे 3 आवर्स 40 मिनट्स एंड 50 सेकेंड। अ मशीन, सेकेंड स्टेप, अ मशीन वर्क 7 डेज। अब हमें 7 डेज के लिए फाइंड करना है, 7 डेज या 1 वीक। तो इस नंबर्स में इस जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इस तरह से अरेंज करेंगे, वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है 1 बाय 1 यूनिट्स लेके, पहले सेकेंड से फिर मिनट एंड आवर्स। तो याद रखिएगा, यदि यहाँ पर आंसर आपका 60 अबो आ रहा है तो हमें इस सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 350 में हमें 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमेनिंग में रह जाता है, तो रिमेनिंग नंबर हम नीचे लिखेंगे यहाँ, और जितने टाइम्स भी है वो डिवाइड हुआ है वो हम नेक्स्ट यूनिट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 5 टाइम्स हुआ तो यहाँ 5 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो 300 से मैं इससे माइनस, तो हमारा यहाँ 50 जो रिमेनिंग रह गया वो सेकेंड आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट 7 से 40 से किया, 40 में करने के बाद 5 को जो हमारा कैरी ओवर था उसे प्लस करेंगे, तो यहाँ 285 मिनट्स मेंशन करेंगे। अब इसमें हमें फिर ये 60 से अबो आया है तो हमें इसे आवर्स में कन्वर्ट करना होगा।
तो ये 240 में इसे 240 से माइनस करेंगे क्योंकि ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, तो रिमेनिंग 45 मिनट से जाएगा और 4 जो नंबर है हमने नेक्स्ट यूनिट पे कैरी ओवर कर देंगे। 7 3 21, 21 में हमने 4 प्लस किया है 25 आवर्स। अब वो अगर आवर्स में है तो इससे बड़ी यूनिट डे होती है, और डे जो होता है 1 डे इज इक्वल टू 24, और 25 बड़ा नंबर है इसलिए हम इसे भी डे में कन्वर्ट करेंगे। तो 24 हमने माइनस कर दिया है, रिमेनिंग 1 आवर्स रहा है, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई के लिए, तो 1 हम एज इट इज ही लिख देंगे। 1 डे 1 आवर्स 45 मिनट्स 50 सेकेंड इज आवर आंसर। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन भी है हमारा। कंसिडरिंग दैट द एवरेज नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट इज 70 टाइम्स इन अ मिनट, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स विल अ बीट इन 5 आवर्स 15 मिनट्स। अब यहाँ पे भी उन्होंने एक नॉर्मल हार्ट बीट्स की ब्रीथ 70 टाइम्स बताया है मिनट्स में। हमसे उन्होंने पूछा है कि 5 आवर्स 15 मिनट्स में वो कितने टाइम्स हार्ट बीट करेगी, तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से ये स्टेप बनेगी। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं 5 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 आवर्स में हमने 60 से पहले मल्टीप्लाई किया तो ये 30 मिनट्स हो गया, और इसमें 15 जो रिमेनिंग है, ये जो 5 आवर्स दिया था हमने उसे पहले मिनट में कन्वर्ट किया, दोनों को प्लस करके 350 में। अब 350 में हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में वो 70 टाइम्स, तो 350 मिनट्स में कितने टाइम्स हार्ट बीट करेगी, तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रघु बी टेक्स 4 राउंड्स इन अ पार्क in 2 hours 45 minutes 40 seconds. How much time will he take to complete one round of the park if he complete each round in the same time duration? Means एक पार्क है रघुबीर, उसमें 4 राउंड लेता है इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उन्होंने हमसे 1 राउंड के लिए टाइम पीरियड पूछा है। तो इसे भी हम स्टेप में सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखिए इसमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर के लिए दिया है हमें तो एक यूनिट के लिए फाइंड करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से कॉलम में अरेंज करके, अब यहाँ पर 4 का 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इस 2 आवर्स को पहले हमें मिनट्स, नेक्स्ट यूनिट कौन सी है मिनट्स, तो हमें उसे मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 60 2 120 मिनट्स। अब यहाँ पे भी मिनट्स दिया है तो 58 मिनट एज इट इज़ उतार के दोनों को प्लस किया, प्लस करने पर 178 मिनट्स आया। अब इस मिनट्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो सेम वही स्टेप फॉलो करना है। पहले 4 टाइम्स माइनस किया, फिर 18 आया, फिर अगेन 4 टाइम्स, रिमेनिंग हो गया हमारा 2 मिनट्स। अब ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, अगर डिवाइड नहीं हो सकता है, रिमेनिंग बचता है, तो हमें उसे नेक्स्ट जो स्मॉलर यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो 60 से 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 120 सेकेंड, देन ये 40 हम यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे, तो 120 40 160 हुआ। 4 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स और 0 एज इट इज़, मीन्स 44 मिनट्स 40 सेकेंड। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, अगर रिमेनिंग बचता है तो उसे हमें इससे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। इफ़ अ मैन स्लीप फॉर 7 hours 30 minutes every day, then calculate in day and hours he will sleep in a month's time. यहाँ पर उन्होंने हमें एक मैन जो है वो एवरी डे, हर दिन वो 7 hours और 30 minutes सोता है। आपसे उन्होंने 1 मंथ टाइम पीरियड के लिए उसका स्लीपिंग ड्यूरेशन टाइम पूछा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी स्टेप है, अ मैन स्लीप एवरी डे 7 hours 30 minutes, ही स्लीप इन अ मंथ, या हम 30 days भी लिख सकते हैं, तो 30 में हमने इससे मल्टीप्लाई करा है। यहाँ देखिए सेम वही प्रोसेस, अगर 60 अबो है तो उसे हम
नेक्स्ट यूनिट आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका इसमें आंसर आएगा 9 डेज 9 आवर्स, और मिनट्स कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो बस हम यहीं पे यही आंसर मेंशन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, रघु वर्क्स फॉर 23 डेज 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स एवरी मंथ। कैलकुलेट हिज वर्किंग टाइम इन अ ईयर इन डे आवर्स एंड मिनट्स। आपसे यहाँ पर एक ईयर 1 ईयर के लिए वर्किंग टाइम पूछा है। इन्होंने हमें दिया है मंथली, एवरी मंथ। तो हमारी स्टेप क्या रहेगी, रघु वर्क्स इन एवरी मंथ, एक महीने में वो 23 डेज और 5 आवर्स 40 मिनट्स वर्क करता है। हमें 12 मंथ, क्योंकि उन्होंने हमसे 1 ईयर के लिए पूछा है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो हम इस टाइम ड्यूरेशन में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही सेम 12 से हम 1 बाय 1 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बिगर है 60 अबोव तो हमें नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा हमारा, 278 डेज एंड 20 आवर्स। मिनट्स में कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज 14C। यहाँ कन्वर्ट एज डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे हमें C एंड F मीन्स C से सेल्सियस एंड F मीन्स फ़ारेनहाइट, यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और नीचे क्वेश्चन फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए, अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 बाय 1। यहाँ हमें 60 सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमने फ़ारेनहाइट का फार्मूला अप्लाई किया है। तो फार्मूला इज़ 32 + 9 मल्टीप्लाई सेल्सियस अपॉन में 5। तो इसे हम 1 बाय 1 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम 1 स्टेप मतलब 9 में सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली स्टेप क्या हुई, 9 मल्टीप्लाई सेल्सियस। तो सेल्सियस कितना दिया है यहाँ 60, तो 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 540। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, इसमें हमने अब डिवाइड किया है किससे, 5 से। तो हमने जो आंसर आया है 540 में डिवाइड किया है 5 से, तो आंसर आया हमारा 108। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा प्लस हो रहा है 32। तो हम जो आंसर आया है उसमें 32 प्लस करेंगे। तो थर्ड स्टेप हुई हमारी 108 + 32, तो प्लस करने पर 140 इज आंसर। तो ये हमने 60 सेल्सियस को 140 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। तो आंसर इज़ 140 फ़ारेनहाइट। तो याद है कि ये जो हम डॉट लगाते हैं ये डिग्री होता है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमेशा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री में मेंशन होता है। सेकंड भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 150 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फार्मूला अप्लाई किए करेंगे। 1 बाय 1 स्टेप में इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 150 सेल्सियस जो है वो 302 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब सेल्सियस के लिए क्या फार्मूला होगा, 5 ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट -32। अभी हमने यहाँ पे प्लस किया था 32, अब हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, अपॉन में 9 से पहले हमने यहाँ पे ऊपर वाले फार्मूले में मल्टीप्लाई किया था, अब हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। नीचे ऊपर हमने फ़ारेनहाइट में 5 को डिवाइड किया था, अब यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जस्ट अपोजिट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए पहली स्टेप जो हमें फ़ारेनहाइट दिया है 122 में 32 को माइनस किया 90 आया। सेकेंड स्टेप 90 में अब हम क्या कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर 450 नेक्स्ट आंसर आया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे 9 से क्या कर रहे हैं हम डिवाइड, तो 450 में हमने 9 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर 50 सेल्सियस, तो 122 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। फोर्थ में भी यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फार्मूला अप्लाई किया,
याद रखिएगा फॉर्मूले बेस के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फॉर्मूले लिखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप 230 जो हमें फ़ारेनहाइट दिया है उसमें हमने 32 को माइनस किया 198। सेकेंड स्टेप 198 में हमने मल्टीप्लाई 5 से किया 990। थर्ड स्टेप 990 में डिवाइड 9 से किया 110। तो इस तरह से हमारा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो 110 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तीनों एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हैं आपको सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में 1 बाय 1 नोट डाउन करना है। टिल देन गुड बाय।